Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the exercise of Unit 7, Eid al-Adha. Here is the part D, which is the last part of exercise. This part is related to writing skill, and here is the word analogies. अच्छा, वर्ड एनालॉजीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब वैसे लफ्ज़ी मतलब तो इसका मुशाबहत है। तो ये एनालॉजी इज़ अ ड्राइंग अ कंपैरिजन टू शो द सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, यानी दो चीज़ों के दरमियान एक जैसी खसूसियात को ज़ाहिर करना, मुबाजना करते हुए एक जैसी खसूसियात को ज़ाहिर करना, तो उसको हम एनालॉजीज़ कहते हैं। अच्छा, जैसे है an analogy shows that relationship between two objects or two concepts using logic and reasoning. ठीक है, यानी भी कोई मंतक या कोई सबब उसकी वजह बयान करते हुए दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप, उसका ताल्लुक ज़ाहिर करना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में एन एनालॉजी इज़ कंपेरिजन ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड इन अ सिमिलर वे। ठीक है, यानी दो चीज़ों के दरमियान या टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो हैं उनके दरमियान मुशाबहत है, उनका दो एक जैसे वर्ड्स के दरमियान मुशाबहत है, उसका कंपैरिजन करना है कि वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक तरह से, एक तरीके से किस तरह वो रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्री लीफ, फ्लावर पेटल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ट्री जो है, लीफ जो है वो ट्री से रिलेट करता है, यानी लीफ जो है वो दरख्त पर होते हैं। ठीक है, और फ्लावर पेटल फ्लावर की पेटल्स होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो इसको एनालॉजी में हम ऐसे रीड करेंगे, दिस एनालॉजी इज रीड एज ट्री इज़ टू लीफ एज फ्लावर इज़ टू पेटल। ठीक है, यानी ट्री का दरख्त का पत्ते के साथ वही ताल्लुक़ है जैसा कि फूल का पेटल के साथ। ठीक है, अच्छा, हियर इज़ अनदर एग्जांपल फॉर एज डॉग, पपी, कैट डैश। तो आप वहाँ पे आप फर्स्ट उसमें देख सकते हैं कि डॉग पपी, यानी डॉग का जो बेबी है उसको हम पपी बोलते हैं, तो कैट के बेबी को हम क्या बोलेंगे? तो किटन। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे बोलेंगे, डॉग इज़ टू पपी एज कैट इज़ टू किटन। ठीक है, तो ये एनालॉजी होती है, यानी कि दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुशाबहत का मुवाज़ना करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास एक्टिविटी दी है, कंपेयर ईच एनालॉजी यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे एक ये बॉक्सेस दिए हुए हैं वर्ड्स के, फुट, ईट, गर्ल, हैंड, वाटर, फूड, डे, स्केल, डिनर, वेजिटेबल, डाउन, हेयर। अच्छा, ये मैं आपको इनके मीनिंग बता दूं ताकि आपको एनालॉजी में करने में आसानी रहे। ठीक है, फूड का मतलब होता है पाँव, है तो बहुत इजी। फूड का मतलब होता है पाँव, ईट खाना, गर्ल लड़की, हैंड हाथ, वाटर पानी, फूड ग़िज़ा खुराक, डे दिन, स्केल का वैसे एक तो मतलब होता है रूलर, उसको भी स्केल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप आगे उसको रीड आउट करेंगे, एनालॉजी करेंगे, तो उसमें स्केल होता है एक, उसको बोलते हैं ये जो फिश के ऊपर राउंडेड शेप में होते हैं, ऊपर उसकी स्किन के ऊपर होते हैं, उसको हम स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिनर यानी शाम का, रात का खाना, वेजिटेबल सब्ज़ी, डाउन नीचे, हेयर बाल। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 है ब्लू इज़ टू द स्काई एज ग्रीन इज़ टू ग्रास। ठीक है, यानी नीला जो है, नीला रंग वो आसमान के लिए है जैसे कि सब्ज रंग घास के लिए है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने वो एनालॉजी करना है। ठीक है, यस, नंबर 2 है एन एप्पल इज़ टू फ्रूट एज अ कैरेट इज़ टू वेजिटेबल। ठीक है, यानी एक सेब फ्रूट से ताल्लुक़ रखता है, फल से ताल्लुक़ रखता है जैसे कि गाजर सब्ज़ी से। ठीक है, नंबर 3 है टू इज़ टू फूड एज फिंगर इज़ टू हैंड।
ठीक है। यानी टो यानी पाँव का अंगूठा पाँव से ताल्लुक़ रखता है, जैसा कि उंगली हाथ से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। शहादत की उंगली और दूसरा फिंगर्स कोई भी फिंगर के उंगली वो हाथ से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नंबर 4 है ब्रदर इज़ टू बॉय एज सिस्टर इज़ टू गर्ल, ठीक है। ब्रदर भाई से ताल्लुक़ रखता है और जैसे कि सिस्टर गर्ल से, लड़की से, ठीक है। अच्छा, अ बर्ड इज़ टू अ फीदर एज अ फिश इज़ टू अ स्केल, ठीक है। जैसे कि बर्ड परिंदा जो है वो अपने पर के साथ ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि एक मछली अपने स्केल के साथ। स्केल को उर्दू में बोलते हैं उसके जो स्किन के ऊपर जो से यानी उसको स्किन नहीं बोलेंगे, जो राउंड थोड़ा हार्ड होते हैं उसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। वो जब यानी उसको हम करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो सारे स्केल आउट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 मॉर्निंग इज़ टू ब्रेकफास्ट एज इवनिंग इज़ टू डिनर, ठीक है। मॉर्निंग का नाश्ते के साथ ताल्लुक़ है, जैसे कि शाम का डिनर के साथ, ठीक है, शाम के खाने के साथ। नंबर 7 अ हैट इज़ टू हेड एज अ शू इज़ टू फूट, ठीक है। कि हेड का सर के साथ ताल्लुक़ है, जैसे कि जूते का पाँव के साथ, ठीक है। आपको एनालॉजी करने में आसानी हो रही होगी, आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, यानी कि 2 सिमिलर थिंग्स हैं, उनको कंपेयर करना है। अ स्टार इज़ टू ड्रिंक एज अ स्पून इज़ टू ईट, यानी स्टार जो है उसको हम यानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्पून जो है उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्पून इज़ टू ईट। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 9 द मून इज़ टू नाइट एज अ सन इज़ टू डे, ठीक है। यानी मून जो है वो नाइट के लिए होता है, रात के मून का ताल्लुक़ रात के साथ है, जैसे कि सूरज का दिन के साथ। अच्छा, नंबर 10 है अ कार इज़ टू अ रोड एज अ बोट इज़ टू वाटर, एक कार का सड़क के साथ ताल्लुक़ है, जैसा कि एक बोट का पानी के साथ, ठीक है। यानी जो बोट है वो पानी पे चलती है, ठीक है। अच्छा, नंबर 11 है अ हैमर इज़ टू अ नेल एज अ कॉम इज़ टू हेयर, यानी एक हथौड़े का कील के साथ, नेल कील को बोलते हैं, ठीक है। एक हथौड़े का कील के साथ वैसा ही ताल्लुक़ है जैसा कि एक कंघी का बालों के साथ, ठीक है। नंबर 12 अ स्कल्प्टर इज़ टू अ स्टोन एज अ शेफ इज़ टू फूड, स्कल्प्टर को बोलते हैं संग तराश, जो पत्थर को तराश के उसको यानी स्क्रैच आउट करके उसको शेप देता है, स्टोन को शेप देता है, किसी भी शेप में उसको चेंज करता है, तो उसको स्कल्प्टर बोलते हैं, ठीक है। एक संग तराश या पत्थर तराश का स्टोन के साथ, पत्थर के साथ ऐसे ही ताल्लुक़ है जैसा कि एक शेफ़ का, खानसामा का या बावर्ची का खुराक के साथ, ठीक है। यानी वो भी फूड को ऐसे ही मुख्तलिफ तरीके से नई नई डिशेज़ में चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 13 वाइट इज़ टू ब्लैक एज अप इज़ टू डाउन, यानी सफ़ेद का काले के साथ ऐसे ही ताल्लुक़ है जैसा कि ऊपर का नीचे से, ठीक है। ये हमारी एनालॉजी हो गई, और एनालॉजी आपको समझ आ गई होगी कि एनालॉजी इज़ ड्राइंग कंपैरिजन बिटवीन टू शो द सिमिलैरिटी बिटवीन 2 थिंग्स, ठीक है। यानी दो चीज़ों के दरमियान मुशाबियत मुवाजना करते हुए मुशाबियत दिखाना, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट सेकंड है राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ अ करियर इन योर एक्सरसाइज बुक, यानी शॉर्ट आपने डायलॉग दो दोस्तों के दरमियान लिखना है कि वो अपने करियर पर को चॉइस कर रहे हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस पर डायलॉग राइट करना है। ही इज़ अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ अ करियर, ठीक है। यानी करियर के पेशे के इंतखाब में दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा है। अच्छा, ये हमने सेल्फ राइटिंग करनी थी, तो ये देखिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं करियर के हवाले से, ठीक है। अमर अस्सलाम वालेकुम, वली वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अमर आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू, शुक्रिया।
वट आर यू डूइंग नो डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। वली, आई हैव ज्वाइन द अकेडमी टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू टेक द टेस्ट ऑफ आर्मी, मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की है जिसमें मैं अपने आप को टेस्ट की तैयारी के लिए तैयार कर रहा हूँ। अमर, ओ डू यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, क्या आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। वली, यस या दिस इज़ माई पैशन, ये मेरा शौक़ है। वट वुड यू लाइक टू चूज़ अ प्रोफेशन इन फ्यूचर, आप मुस्तकबिल में क्या पेशा इंतखाब करना चाहेंगे, ये क्या पेशा अपनाना चाहेंगे। अमर, आई वॉन्ट टू बिकम अ पेट्रोलियम इंजीनियर इन फ्यूचर, मैं मुस्तकबिल में एक पेट्रोलियम इंजीनियर बनना चाहूँगा या बनना चाहता हूँ। वली, वाई डू यू वांट टू बिकम अ पेट्रोलियम इंजीनियर, आप पेट्रोलियम इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं। अमर, एज़ यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, एवरीथिंग इन लाइफ, ज़िंदगी में हर चीज़ इन रिलेटेड टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री, वो उसका ताल्लुक पेट्रोलियम इंडस्ट्री से है। मैनी थिंग्स रिलेटेड टू डेली लाइफ, रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें आर मेड ऑफ पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम से बनती हैं। एंड व्हेन पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड, और जब पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है, उसको उसकी सफाई की जाती है, इट इज़ यूज्ड एज़ फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट, तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए बतौर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। देयर इज़ हाई स्कोप इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो इसमें पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ की, जॉब्स की बहुत ज़्यादा वुसअत है। वली, गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है, अच्छी सोच है। मे यू गेट सक्सेस, अल्लाह करे आप कामयाब हों। वर्क हार्ड, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, मेहनत करें, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अमर, थैंक यू, गॉड हेल्प यू टू गेट इन योर एम, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे या अपना मकसद हासिल करने में कामयाब करे। स्टे ब्लेस्ड, हमेशा आप नवाजे जाएं, ठीक है, आपको हमेशा आपको नेमतें मिले, हमेशा आपको रहमतें मिलें, ठीक है। तो ये डायलॉग है। आज हमारा लेसन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल do the next lesson, and if you learn something useful from this video, please like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget the press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayer, and stay happy, stay blessed. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.